ईश्वर के वचन में कहा कि तेरे जगह पे यानी तेरे देश में सदा गरीब पाई जाएंगे, तुम उनकी सेवा करना। हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर चाहता है हम उन चर्च को दान दे जिसको परमेश्वर चुना होगा और वो फाइनेंशियली ब्लेसिंग नहीं होगा। आप में से कितने जन ऐसे हो कि जो खाता है उसी को खिलाओगे? आप में से कितने जन हो जो अंबानी को जाके खिलाओगे, जिसके पास करोड़ों पैसा है? हालेलुया। आप में से कितने जन ऐसे हो, कोई अमीर आपके सामने खड़ा हुआ और आप उसी को खिलाओगे जिसके पास करोड़ों हैं, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, जो करोड़ों की गाड़ी में बैठता हो, जो 10 लाख की अंगूठी पहनता हो? आप जन कितने ऐसे हो कि जाके उसको खिलाओगे, उसको खाना दोगे? हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात को समझोगे, परमेश्वर जो शैतान के रूप में आपके जीवन पर जो रुकावटें हो रहा है, जिसके परमेश्वर का भा नहीं पा रहे, इंप्रेस नहीं कर पा रहे परमेश्वर को, जिसके कारण परमेश्वर इंप्रेस कैसे होगा? जब आप कुछ काम करोगे जहां पर आपको करने चाहिए, तभी परमेश्वर आपसे इंप्रेस होगा। परमेश्वर तब आप इंप्रेस नहीं होगा जो काम आपको जहां पर नहीं करना चाहिए आप वहां पर कर दोगे। हालेलुया। परमेश्वर गरीब को खाना खिलाओगे तो परमेश्वर आपसे इंप्रेस होगा, और परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर उसको खिलाओ, और आप जाके किसी अमीर को खाना खिला के आओगे तो परमेश्वर वहां पर आपसे इंप्रेस नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम दान भी देते हैं, भेंट या दसमंत हम देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि क्या यहाँ से हमको फल मिल सकता है, क्या परमेश्वर हमें खुश होगा? आपको टेस्टिमनी देने वाला कोई नहीं होता जब आप दान देते हो, आपको गवाही देने वाला परमेश्वर होता है। जब आप अपने भेंट और दान देते हो तो परमेश्वर खुश होता है, और परमेश्वर आपसे तब खुश होगा जब आप एक चर्च को चुनोगे, और वो चर्च होगा जिसको परमेश्वर ने चुना होगा खड़ा करने के लिए, और गरीब होगा। हाँ मेरे प्रिय, ऐसा नहीं कि कोई भी चर्च गरीब आपने ढूंढ लिया और उसको परमेश्वर ने नहीं चुना, परमेश्वर का अनॉइंटेड पर्सन ना हो। कि वचन कहता है कि मेरे प्रिय, परमेश्वर जगह जगह ब्रांचेस को नहीं किया, वचन कहता है परमेश्वर ने जगह जगह पर अपने दास को खड़ा किया। हालेलुया। भले ही जितने ब्रांचेस, जितने कलीसिया करते जाओ, लेकिन आप वहां पर अगर नहीं जा पाते, आपके ब्रांचेस की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर तभी इंप्रेस होता है आपसे जब आप एक नए परमेश्वर के दास को बढ़ाते हो जो बढ़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। उस समय पर एलिया को बढ़ाना तो लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद मूसा को बढ़ाना था, लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद यीशु को बढ़ाना था, लोगों ने बढ़ाया, उसके बाद पौलुस को बढ़ाना था, लोगों ने बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो मेरे फिर परमेश्वर भी यही चाहता है कि जो आज गरीब है आप उसको बढ़ाओ, और जो गरीब को दान देगा आप उसको मत बढ़ाओ। इन चीजों में बहुत सारे लोग फंसते हैं, वो अपने स्पिरिट के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं। बस जिसका है उसको और मत दो, जिसका नहीं है उसको दो, तब तो अपने जीवन पर आप अपनी टेस्टिमनी को देख पाओगे, तब तो आप अपनी लाइफ पर गवाही को देख पाओगे। जिसका है, जिसके पास खाना है आप उसको खिलाते जाओ, लेकिन जिसके पास खाना नहीं हो क्या है? हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर हैं वहां पर ना दो, क्योंकि वहां पर बहुत हो चुकी है कि लोग, आज हम ये डिसाइड को नहीं कर पाते कहां पर दे। दो बात है देने के लिए, कि पहली बात वो चर्च परमेश्वर का होना चाहिए, यानी परमेश्वर वहां पर चुनना चाहिए, और परमेश्वर के भेजने वाला जन हो, वहां पर भी मिरेकल होने लगे, गिल्टी गांठे उड़ने लगे, प्रोफेसी होने लगे, बड़े बड़े, जैसे आज हमारी चर्च में होती है, परमेश्वर करता है। गिल्टी गांठ होती है, कैंसर रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर होता है, और परमेश्वर इस चर्च को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो चर्च ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हम अपने भेंट को, अपने दान को उधर सपोर्ट करते हैं, जिसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अभी किसी 10 लोगों को, 50,000 लोगों को खुद सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आधा लोगों के जीवन पर चमत्कार नहीं होती। एक बहन थी जिनकी टेस्टिमनी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर होगा, डिस्क्रिप्शन पर भी होगा, जिन्होंने छोटी छोटी भेंट देना शुरू किया था, और परमेश्वर ने उनके जीवन पर 50,000 का मनी मिरेकल किया था। और एक बहन थी जो अपने भेंटों को भेज रहे थे, उनके जीवन में 7 करोड़ का मनी मिरेकल हुआ था। हालेलुया। कि परमेश्वर देखता है आपके हाथों को, कि आप किसको, गरीब को आप खाना खिला, गरीब कलीसिया को खाना खिला रहे हो। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि जब तुम दसमंत दो, दसमंत तुम इस कारण से दो कि मेरे चर्च में खाने की कमी नहीं होना चाहिए, मेरे चर्च में कोई प्रकार की कमियां नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप इसीलिए दो। आज परमेश्वर ने जिनको परमेश्वर के दास के रूप में बना चुका है, वो लोग बड़े हो चुके हैं, बस उनका काम परमेश्वर को जितना बनाना था उन्होंने, परमेश्वर ने उनको उतना बना चुका है। अभी परमेश्वर और किसी को चुनेगा और नगर में उनको खड़ा करेगा। आज हम उस बात को भूल चुके हैं कि परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद किसी और को चुनता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
ये जो भेंट के बारे में आज मैं जो आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ये सच में ये शिक्षा आपकी काम आएगी। आज आप लोग अंधे होकर जो उठ चुका है उसको उठा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन आप एक गलत काम कर रहे हो। गलत नहीं बोलूंगा, गलत भी नहीं, आप परमेश्वर आप बोलेंगे मैं तो परमेश्वर को ही दे रहा हूँ। आज ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ मैं तो परमेश्वर को ही, इसमें मैंने गलती क्या किया, वो भी परमेश्वर का दास, ये भी परमेश्वर का दास। हाँ, लेकिन उस परमेश्वर का दास का काम अभी है कि वो लोगों को दे, क्योंकि खुद बढ़ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा क्यों? कि आप और लोगों को दो। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बढ़ाया कि आप और लोगों से लो। जब आप एक समय था जब आप ले रहे थे, एक समय आता है कि हम देने लगे। हालेलुया। आपको पता है जब हम आटा बनाते, गेहूं को डालते, इधर से आटा निकलती भी है, डाले तो इधर निकलती भी है। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रिय, इन बातों को समझो, जानो। परमेश्वर की जीवित चर्च जहाँ है, जहाँ एक छोटा चर्च है जो जिनको सपोर्टिंग की जरूरत होता है, आप वहां पर बोलने लगो, आपके सारे काम खुल जाएंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे चर्च में भेजो, अगर आपकी मन हो रहा है तो आप भेज सकते हो, ये भी जीवित चर्च है। ऐसा नहीं कि जीवित चर्च नहीं। आज यहाँ पर लोगों ने अपनी भेंटों को दिया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। जिनकी वीजा नहीं लग रही थी उनकी वीजा लगने लगी, जिनके जॉब नहीं लग रहे थे उनके जॉब लगने लगे, जिनकी कैंसर रिपोर्ट थी वो नॉर्मल होने लगे। परमेश्वर जीवित रूप में काम करते। लेकिन हाँ, ये चर्च अभी नया हो रहा है। आप अपने नींद को नया रूप में इधर गाड़ सकते हो और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। आप परमेश्वर को इंप्रेस कर सकते हो। अगर परमेश्वर को इंप्रेस नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो समय है, आपको परमेश्वर को इंप्रेस करना है। परमेश्वर के दास को इंप्रेस नहीं करना, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर को इंप्रेस करना। तब आप अपने